अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपसे एनटीएस पास पेपर 2013 एमडीकेट का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, कुछ सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शंस। इसमें नंबर वन है जो डैश है कि आई डैश हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब इसमें देखिए ऑप्शंस गिवन है शल, वुड, हैड, कुड और एम। आपको पता है कि एम जो है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। कुड जो है वो कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है। अगर हैड लगाते हैं तो उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, वो भी नहीं आ सकता। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, वो भी नहीं है। तो लिहाजा ये टुमारो और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो शल ही आएगा। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड है ही सेज ही इज डैश बट ही कांट प्ले पियानो और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एंड ही कैन नॉट सिंग। अब देखें कि यहाँ पे सिंगिंग की बात हो रही है, पियानो को प्ले करने की बात हो रही है, तो यकीनन ये सिंगर और मौसीकार से रिलेटेड है। अब जो ऑप्शन है म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, डाइटिशियन और टेक्नीशियन। अब लिहाजा टेक्नीशियन, डाइटिशियन, फिजिशियन, मैजिशियन तो नहीं आ सकता। अंडरस्टूड सी बात है, म्यूजिशियन का मतलब सिंगर होता है, तो यहाँ पे म्यूजिशियन ही आएगा। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब थर्ड वन है कि आइडेंटिफाई द वर्ड द फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्टेड। अब इसमें एरर्स हैं, ए से लेकर ई तक कौन सी एरर होगी दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। द सेक्रेटरी मस्ट टाइप दीज लेटर्स बिफोर लंच, नो एरर। तो अब इसमें देखिए सब कुछ ठीक है, मस्ट टाइप दीज लेटर्स भी, लंच भी, तो इसमें जो होगा वो नो एरर है। नेक्स्ट नंबर 4 है आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग ऑन माई वे टू वर्क, नो एरर। अच्छा, इसमें देखें कि ये जो टी डबल ओ है डी में, अब ये टी डबल ओ एडवर्ब है, या तो ये एंड में आता है या रिमूव टू में यूज़ होता है। तो लिहाजा यहाँ पे ये वर्ब है, इसके साथ तो टी ओ लगेगा जो कि इन्फिनिटिव बनता है। तो लिहाजा ये जो एरर है डी पार्ट में है, टी ओ वाला यहाँ पे आएगा और डबल ओ वाला नहीं आएगा, तो एरर डी में है, तो ये करेक्शन होगी टी ओ। अब चूज द lettered word or the phrase that is most nearly opposite in the meaning to the word in the capital letters। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो है अपोजिट मीनिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं। अब इसमें देखें कि ग्रीव, ग्रीव का मतलब सॉरो होता है और इसका जो अपोजिट यकीनन होगा वो रिजॉइस होगा। फील सैड भी नहीं होगा, डिज भी नहीं होगा, हर्ट और डिस्टर्ब, क्योंकि ये तो इससे इसकी मीनिंग में आ रहे हैं, लेकिन वो अपोजिट पूछ रहे हैं, तो रिजॉइस जो होगा वो इसका अपोजिट बनेगा। ब्लेज जो है वो फायर लगाना, आग लगाना। क्वेंच का मतलब होता है आग को बुझाना। बर्न वैसे ही जलाना, रेज फटे हुए कपड़े, शाइन चमकाना, फ्लेम शुआ को कहते हैं। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन होगा ई करेक्ट होगा, क्वेंच। ब्लेज का मतलब होता है आग लगाना, क्वेंच का मतलब है पुट आउट द फायर। ठीक है, तो वो इसका अपोजिट बनेगा। अब जो नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग मीन सिनोनियम, जिसको हम कहते हैं। अब जेंटल, जेंटल का मतलब होता है शरीफ। अब देखें रफ़, रफ़ तो कॉपी या कोई काम होता है। एक्सपर्ट माहिर को कहते हैं। हर्डलेस बेदिलिया जो है वो जालिम को कहते हैं। विकेट जालिम को है। काम जो रह गया वो यकीनन जेंटल से रिलेट कर रहा है उसकी मीनिंग में, तो काम का मतलब होता है खामोश, पुरसकून। तो ये लिहाजा जेंटल का जो सिनोनिम होगा वो काम होगा। अब स्क्वैश का मतलब होता है क्रश करना, और स्क्वीज़ का मतलब भी होता है क्रश करना। तो बीट मारना, एवोल्यूशन, पेस और रेबिलिटी ये नहीं होगा, तो लिहाजा इसका जो सिनोनियम 8 का स्क्वैश का होगा वो स्क्वीज़ होगा। पैराग्राफ इज देयर, फ्रॉम पैराग्राफ 9 and 10 क्वेश्चंस आर टेकन। अब पैराग्राफ ये है कि हाउएवर इट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड दैट द साइंस हैज इट्स लिमिटेशंस। Its methods apply only to those things which can be observed, measured, and treated mathematically. It has nothing to do with the values save those of the truth and accuracy. It has nothing to do with the happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of the family, love of the country. Yet all these values enter into a man's conceptions of what is the good personal life within a good society. It's possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of the importance. Hence, the contrast between the modern world's command of the material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. So, the number 9, you see, here it can be inferred from the passage that the author thinks
There are four options. One is science to be the necessary element of life. Science brings happiness, goodness, beauty, adventure, justice, altruism, friendship, love. ये तो नहीं है, उसमें लिखा हुआ है science has successfully brought a balance between world's command of the material things and harmonious world society. ये लिखा हुआ है तो it is the contrast, not the balance. So so the options, a good personal life can be achieved by recognition of nature of the values and their degrees of the importance. The limitation of science are negligible. So D option is correct as per this paragraph. कि गुड पर्सनल लाइफ जो है वो अचीव हो सकती है बाय रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द वैल्यूज़ एंड देयर डिग्रीज ऑफ द इम्पोर्टेंस, वो इसमें मेंशन किया गया है. नंबर 10 जो है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ साइंस अप्लाइज रिटन वैल्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दीज वैल्यूज. 5 options are given: truth and justice, love of country and accuracy, truth and accuracy, justice and accuracy. So truth and love of country. As per this book, the correct option is truth and accuracy, but even then you have to confirm from this paragraph. So the truth and accuracy, they have written C option of this number 10. So dear, this was all about the 2013 past paper of anti-traced English portion that I have discussed with you. Thank you for listening. I hope that you have learned a lot from this.